इस वीडियो में हम देखेंगे डाटा फ्लो एंड कंपोनेंट्स का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन। तो यहाँ मेरे पास ऐप व्यू पड़ी हुई है एंड इसमें हमें नज़र आ रहा है कि नैव बार कंपोनेंट पड़ा हुआ है, पेज व्यूअर और क्रिएट पेज एक कंपोनेंट पड़ा हुआ है जो कि हम यहाँ देख सकते हैं कंपोनेंट्स में। अब ये जो साथ में हमारे पड़े हुए हैं पेज व्यूअर, क्रिएट पेज, नैव बार एंड नैव बार लिंक, इनको हम देखेंगे किस तरह यहाँ से डाटा जा रहा है हमारे चाइल्ड कंपोनेंट्स की तरफ और मज़ीद स्टडी करेंगे उसको। अब इसमें हो इस तरह रहा है कि जैसे हमारे पास कंपोनेंट पड़े हुए हैं यहाँ तीन, और यही तीन हमारे कंपोनेंट्स यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ वैसे चार हैं क्योंकि इनमें से एक कंपोनेंट जो है वो इनमें से इनका चाइल्ड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये नैव बार है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास नैव लिंक है, यहाँ हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, तो अब क्रिएट में हम देखते हैं कि हमारे पास गेट पेजेस का फंक्शन कॉल होता है जो कि एसिंक्रोनस है एंड दिस विल बी कॉल्ड व्हेनेवर द ऐप इज़ क्रिएटेड। और डाटा में हमारे पास तो आ जाते हैं ऑप्शंस, तो एक्टिव पेज एंड पेजेस। अब जब भी हम देखें कि नैव बार को कॉल कर रहे हैं हम तो उसको पेजेस तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक्टिव पेज भी जा रहा है बिकॉज इट इज़ यूज टू नेविगेट कि हमें नेविगेट करने के काम आ जाएगी। अब हम अगर जाके के नैव बार में देखते हैं तो ये डाटा जो है हम देखते हैं कि व्यू बाइंड हुआ हुआ है हमारे फॉर लूप के साथ ना, नैव बार लिंक में ही। बट यहाँ हम दो और प्रॉपर्टीज देखते हैं कि एक इज एक्टिव है और एक फंक्शन कॉल हो रहा है नैव बार लिंक का इंडेक्स को ना, जो कि यहाँ भी बताया गया है। अब यहाँ हमारे पास अगर ये इंडेक्स को हम चेंज करना चाह रहे हैं तो हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते क्योंकि जो प्रॉम्प्ट्स हैं हमारे पास यहाँ आई हैं वो एज सच तो रीड ओनली हैं क्योंकि पेज भी यहाँ डिस्प्ले ही हो रहा है, एक्टिव पेज भी डिस्प्ले हो रहा है, और ये जो फंक्शन है ये फिर पेरेंट कॉल होगी बैकवर्ड्स क्योंकि हमने पेरेंट को बताना है कि हम जो इंडेक्स चेंज कर रहे हैं वो अब क्या हुआ है, यानी कि कह लें कि एक्टिव पेज को अपडेट करना है। तो वो हम देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ नैव बार लिंक तो आ गया है। खैर, नैव लिंक क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन कॉल हो जाता है मेथड्स में हमारा, जिससे हम एक्टिव पेज का इंडेक्स चेंज कर रहे हैं। अब यही फंक्शन अगर हम यहाँ अपने इन सेटिंग्स में लिखेंगे, इधर मेथड्स में लिखेंगे, तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि एज अ चाइल्ड ये अलाउ नहीं है इसको, क्योंकि ये पेरेंट का जिस तरह से बिहेवियर है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसे बताते ही नहीं है पेरेंट को कि हम किस पेज पे नेविगेट करना चाह रहे हैं, तो इट विल नॉट नो कि ये किस तरह काम करेगा फिर आगे। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं दूसरे नंबर पे आ जाता है पेज व्यूअर। एंड पेज व्यूअर में जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे पास आया था एक्टिव पेजेस ऐसा इंडेक्स पास हो रहा है पेज टू डिस्प्ले में, तो यहाँ भी हमारे पास एक्टिव पेज होना ज़रूरी है अगेन, कि अगर यही फंक्शन हम यहाँ कॉल कर देते तो उसका कोई हमें देखने को इफेक्ट ना मिलता क्योंकि वो चाइल्ड में कॉल हो रहा था। एंड अब हम देखें तो पेज व्यूअर में जाके देखते हैं तो यहाँ प्रॉम्प्ट्स पे हम देखते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट को वैल्यू असाइन की जा रही है। उसके बाद सिंपली बस टाइटल और कंटेंट हमने डिस्प्ले करा दिया है। और इसके बाद अगर हम क्रिएट पेज पे जाते हैं, क्रिएट पेज का फंक्शन जब क्रिएट पेज का ये जो हमने बनाया है कंपोनेंट, तो इसको हमने एक चीज़ पास की है पेज क्रिएटेड। पेज क्रिएटेड क्या है? पेज क्रिएटेड भी एक फंक्शन है जो कि सिर्फ कंसोल लोग करा रहा है। अच्छा, ये जो फंक्शन है हम ये यहाँ कॉल कर सकते हैं बिकॉज एट सच इसका कोई फंक्शन का कोई मीनिंग नहीं है सिर्फ कंसोल लोग के अलावा। फिर भी हमने ये जो कंटेंट और पेज टाइटल है ये पेरेंट को भेजा है और पेरेंट ने इसे डिस्प्ले कराया है। अब हमारे पास नैव बार लिंक जब नैव बार में आई हुई है यहाँ, तो हम देखते हैं कि यहाँ इज एक्टिव है जो कि एज अ कंडीशन वर्क कर रहा है कि अगर ये ट्रू हो तो इज एक्टिव। यहाँ जो हमारे पास कंप्यूटेड क्लासेस लगी हुई हैं, कंप्यूटेड यहाँ एक्टिव क्लासेस लगी हुई हैं तो इनको एक्टिव कर दिया जाए अगर तो ये ट्रू हो। तो अगेन एक्टिव पेज की वैल्यू जब इंडेक्स से मैच करेगी ये क्लासेस जो होंगी हमारी ये ट्रू हो जाएंगी, और हम देखेंगे कि हमारा जो इसके साथ जितना भी बूटस्ट्रैप सीएसएस लगा होगा वो भी ट्रू हो जाएगा।
और सेकेंडली हम देखते हैं कि ये फंक्शन जो हमने बनाया था ये अगेन पेरेंट में कॉल हो जाएगा यहाँ, जिससे पेरेंट को भी इस बात पता लग जाएगा कि इंडेक्स किस तरह एक्टिव पेज में जाएगा। यहाँ दिस एक्टिव पेज डॉट इंडेक्स। अब ये जो है इसका चाइल्ड हो गया नैव बार लिंक नैव बार का, बिकॉज अब ये सेपरेट कंपोनेंट हो गया ना। और वेनेवर जब भी ये कॉल होगा नैव बार, तो नैव बार तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन नैव बार में कुछ भी माउंट होने से पहले नैव बार लिंक में हम देखेंगे कि यहाँ जो है ये सब ये क्रिएट होगा। लाइक पेरेंट जो है वो क्रिएट हो गया, उसके बाद चाइल्ड क्रिएट होगा और माउंटिंग होगी पहले चाइल्ड की फिर पेरेंट की, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि पहले नैव बार लिंक जो है वो बने ना और पहले ही माउंटिंग हो जाए पेरेंट की। पहले इस पे माउंट होगा डाटा, उसके बाद जाके पेरेंट पे भी माउंट हो जाएगा डाटा। और यहाँ हम सिंपली देखते हैं कि पेज लिंक में टैग्स है और ये एशरेफ और यूआरएल वगैरह पड़े हुए हैं, और प्रॉम्प्ट्स में पेज इज़ एक्टिव है। इज़ एक्टिव तो एज सच हम ट्रू और फॉल्स की कंडीशन यूज़ कर रहे हैं कि अगर तो ये होती है ट्रू, इंडेक्स मैच कर जाते हैं, तो ये दोनों एक्टिव हो जाएं। और ये क्लास हमने लगाई हुई है इस ए रेफ टैग पे, एच रेफ टैग पे। और अब हम देखें तो हमारे पास यहाँ जो आ जाता है पेजेस और एक्टिव पेजेस, वो तो यहाँ प्रॉम्प्ट्स में आ ही रहे हैं। एंड एज सच ये इतनी कोई ख़ास बात नहीं है जो हम नीचे कर रहे हैं। बस देखने वाली बात ये थी कि किस तरह हमारे पास पेरेंट टू चाइल्ड एंड फिर अगेन अगर कोई चाइल्ड है तो उसमें किस तरह डाटा जा रहा है, और फिर हम कैसे पेरेंट को इन्फॉर्म कर रहे हैं जैसे ही वो डाटा चेंज हो रहा है। एंड यही इन दोनों में अगर फ़र्क देख लिया जाए तो हमें क्लियर हो जाता है कि दोनों का क्या पर्पस था। फॉर एग्जांपल अगर इसका पर्पस कुछ भी था तो उसको हम देखते हैं कि कंसोल लॉग हमने कराया, वो अगर मैं इधर करा दूँ क्रिएट पेज में, तो इसका कोई मतलब अफेक्ट नहीं होगा। दिस टू विल वर्क द सेम। और यही अगर नैव बार लिंक को नैव लिंक लिंक को मैं यहाँ से उठा के इसके अपने कंपोनेंट में लिख दूँ तो ये काम नहीं करेगा। तो ये था। एंड अगर हम नैव बार लिंक को देखें तो इसको भी हमने इंपोर्ट कराया होगा इसके पेरेंट में ना, ये यहाँ। तो बस यही था।